गुड मॉर्निंग सर। क्लास नर्सरी के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश का ही करवाना है सिर्फ आज बच्चे को। जो आपको बुक्स दी है ट्रेसिंग के लिए उसमें आप ट्रेस करवा रहे हो, ठीक है। वो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि बच्चे का जो कैलिबर है उस हिसाब से आप करवाइए। और इसमें अभी जो हिंदी है उसमें आप चाहें तो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उसके लिए हिंदी को टच मत कीजिए। हाँ, हिंदी वाले पोर्शन को अभी के लिए टच मत कीजिए, ठीक है। अब ये जो होमवर्क है ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर अभी तक जो काम कर रहे थे और पिछले 3-4 महीने से जो स्कूल में आए हैं नर्सरी क्लास में, तो वो इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पहले भी मैंने काम दिया, ए से लेके ए खाली तक आपको बच्चे से लिखवाना है। लिखवाना कैसे, अभी मैंने यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाए हैं, आप भी ऐसा लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लगाने की ज़रूरत है तो बच्चा अपने आप लिख लेगा। बस उसको आप हेल्प के तौर पे आप इस बुक से, जो आपकी 2 नंबर बुक है, रीडिंग वाली जो बुक है, इसमें आप अक्षरों की जो है बनावट आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसमें 3-in-1 है, ये हिंदी वाला जो पोर्शन है वो निकाल के और इसमें अक्षरों की बनावट आप दिखा सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पे, तो अगर बीच में कोई बच्चा कोई अक्षर भूल जाता है, मान लो ए आ लिख दिया, ई भूल गया, तो आप उसको एक बार ये दिखाइए, बेटा ऐसा ऐसा बनाओ आप, और बनवाइए। फिर उसके बाद नोटबुक में सिर्फ आप ऐसे लेके ए खाली तक लिखवाना है और 2 बार लिखवाना है सर, 2 टाइम्स लिखवाना है, ताकि बच्चा अच्छे से इस चीज़ को पकड़ सके। जो बच्चे, फिर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ये ऐसा कर सकते हैं उनसे करवाना है, उनसे नहीं करवाना जिनकी आप स्टडी अभी शुरू करने की सोच रहे हो, ठीक है। उनके लिए तो ये ट्रेस बुक है, जो ये ट्रेसिंग वाली बुक है, जो इससे आप ट्रेसिंग करवाइए। और वो भी जितना बच्चे का कैलिबर है उसमें भी आपको प्रेशराइज नहीं करना है उसको। अब ऐसे ही बच्चों को जो लेवल 2 के लिए मैं जो होमवर्क देता था उन्हीं बच्चों के लिए अब इंग्लिश का है कि A to G, मतलब A to Z आपको लिखवाना है कैपिटल लेटर में। जितना, वही फिर बात है सर, अगर A to Z नहीं लिख पाता है तो आप गुस्सा मत कीजिए बच्चे पे। जितना कर पाता है, चाहे आधे ही कर पाए, M तक कर ले, O तक कर ले, N तक कर ले, ठीक है। जहाँ तक भी कर पाए बच्चा वहाँ तक इजीली करवाइए। उसके बाद ज़रूरी क्या है कि आप अब यहाँ तो उसने लिख दिया भाई, सीक्वेंस में लिख दिया ABCDEFG, इस तरह लिख दिया सीक्वेंस में, जहाँ तक भी लिखा। मान लो कि 1 मिनट के लिए मान लेते कि भाई M तक लिखा बच्चे ने, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, M तक लिख दिया, यहाँ नीचे आप बोलिए बच्चे को, रैंडमली आप बोलिए, डिक्टेशन जिसको बोलते हैं, B लिखो बेटा, है ना, B लिखवाई। जहाँ तक भी बच्चे ने लिखा उससे आगे मत बोलिए। अगर M तक लिखा तो M से पहले पहले बोलो आप। अगर फिर बच्चा नहीं लिख पाता तो आप ऊपर जो उसने लिखा है उसी चीज़ को आप पॉइंट आउट करके दिखाइए, भैया देखो बेटा ये आपने लिखा था अभी, है ना, अभी लिखा था B लिखा था ना, देखो ये रहा B, है ना, यहाँ लिखो B है। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो हो सकता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस में तो वो लिखते थे, बड़े इजीली लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप डिक्टेशन बोलते हो, रैंडमली आप अक्षरों को बोलते हो, तब उसमें वो पजल हो जाते हैं। तो इसमें दो आपको स्टेप करने हैं सर। एक तो ये कि सीक्वेंस में लिखेगा बच्चा ऊपर। सेकंड स्टेप में आप उसी दिन मतलब आज, यहाँ पे जैसे यहाँ इसके नीचे रैंडमली लिखवाइए। और रैंडमली में आप ये ध्यान रखिए कि जो आप अक्षर बोल रहे हो वो उससे पहले पहले होने चाहिए, जहाँ तक बच्चा इजीली कर पाया है। इससे ये होगा कि जो बच्चा मान लो M तक कर लिए उसने सीक्वेंस में, और यहाँ पे रैंडमली भी अगर बच्चे ने M तक लिख दिया, आपने जैसे अभी कभी M बोला, कभी B बोला, कभी C, कभी D बोला, अगर वो भी कर लिए तो इसका मतलब वो M तक इजीली और अच्छी तरह से कैच कर रहा है, इन चीज़ों को वो याद रख रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैंने बताया आपको वो, और इंग्लिश के लिए ये। आज के लिए काउंटिंग का आप रहने दो, तो सिर्फ यही 2 आप होमवर्क हैं बच्चे के लिए करवाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।